लगातार आपके शहर में वैक्सीन है या नहीं, संजीवनी लगवाने के लिए आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, ये पूरा अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रशांत, एक बार फिर से मैं आ रही हूं तमाम राज्यों से न्यूज़ 24 संवाददाता, ये बड़े शहर हैं, वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, पल्लवी जो कह रही थी वो बात आपने भी कही कि प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत जरूरत है। देखिए, दो वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड तो कहीं कहीं पर मिल भी रही है, लेकिन कोवैक्सीन की तो भारी किल्लत है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन में कमी क्यों आ रही है, क्या वजह है इसकी? और भी वैक्सीन है, उनको होल्ड पर क्यों रखा गया है? इमरजेंसी अप्रूवल क्यों नहीं दिया जा रहा? स्पुतनिक वी भी आ चुकी है भारत में। देखिए विपनेश के, जैसा कि आपने ये बात कही कि जो दूसरी वैक्सीन है उसका अप्रूवल क्यों नहीं आ रहा, यही बस सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब हमको खोजना है। रही बात कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन पूरी तरीके से भारत में निर्मित दवाई है, वैक्सीन है, और इसका प्लांट हैदराबाद में बस एक ही प्लांट है और वो खुद बना रहे हैं। हालांकि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक है वो अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा बना रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार फिर से कहता हूं कि क्षमता से ज़्यादा प्रोटेक्शन कोवैक्सीन कर रहा है, लेकिन जो डिमांड है वो कहीं दूर दूर तक पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी है वो बना रही है। दूसरा बेंगलोर में एक उनका प्लांट है जो शुरू होने वाला है, जैसी जानकारी मिली है, लेकिन वहाँ भी अगर वो चालू कर देंगे तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या में वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते जब तक कि बहुत सारी कंपनियां इसको एक साथ बनाना शुरू नहीं कर देंगी। ये सबसे बड़ी सवाल है कि इसलिए वो बहुत कम है, तो उसकी स्केलिंग तो आप बढ़ ही नहीं सकती है। कोविशील्ड की स्केलिंग बढ़ सकती है क्योंकि इसमें कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन है, सीरम, तो ये अपनी स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। तो अपनी बढ़ी हुई स्केल पे भी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये भी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जो हमारी डिमांड है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे सिर्फ लॉटरी निकलनी है। वैक्सीन उसी को लग रही है जिसकी लॉटरी निकल जा रही है, यानी कि आप 24 घंटे रजिस्ट्रेशन पे लगे रहिए, अगर आपका तुक्का बैठ गया तो आप जाकर के आपका नंबर आ गया, क्योंकि संख्या इतनी कम है, आपको लॉटरी निकल गई तो आपको वैक्सीन लग गई। नहीं तो आप अपना फॉर्म भरते रहिए, रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन खुलेगा ही नहीं। जी, असली बात यह है कि जो दुनिया भर में उपलब्ध वैक्सीन है उनके दरवाजे भारत कब खोल रहा है, वो भारत में कब आएंगी, उनको बड़े पैमाने पर कब भारत में लाया जाए, क्योंकि भारत की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा देश है। प्रशांत, ये आप सही कह रहे हैं कि भारत में जो दुनिया में अब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है और जो सप्लाई है, प्रोडक्शन है, उसमें बहुत धीमी रफ्तार है, और ये रफ्तार रही तो न जाने कितना वक्त लगेगा। मैं लौट रही हूँ। संकेत, आप देखिए ना कि भारत में कितनी धीमी रफ्तार है, अमेरिका कितना आगे निकल गया है। वहां तो बच्चों को 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाने का अप्रूवल मिल गया है, वैक्सीन बना ली है बच्चों के लिए, और यहाँ तो हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं खासतौर से वैक्सीन को लेकर, क्योंकि सरकारें लगातार ये बात कह है, खुद महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन का नाम दिया है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इसके उलट हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। आप यहीं पर मैं अगर कोशिश करूं आपको दिखाने की, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि आप देखिए कम से कम 1 घंटे में करीब 200 से 300 लोग यहाँ आकर लौट चुके हैं और अब नाम मात्र के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनकी वैक्सीन का जो सेकंड डोज है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई लोग अभी भी आ रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही, सिर्फ गिने चुने लोग हैं उन्हें वैक्सीन मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा किल्लत मुंबई में वैक्सीन की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सिर्फ 10 सेंटर मुंबई में ऐसे हैं जहां पर 18 साल से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्राइवेट सेंटर्स पूरी तरह से बंद है, किसी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये हालत महाराष्ट्र की है। आप समझ सकते हैं कि जो लगातार बातें कही जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लेकिन अब जब लोग पहुंच रहे हैं तो वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और अब जरूरत है कि केंद्र और राज्य के बीच कहीं ना कहीं सही तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, तभी जाकर लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। ठीक है संकेत, मैं लौट रही हूँ। मानस, ये जो देरी से फैसले लिए जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि ये बड़ी प्रमुख वजह है?
चाहे दूसरी वैक्सीन को लेकर हो, स्पुतनिक को लेकर हो, ये तमाम जो फैसले देरी से लिए जा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है जो समस्याएं बढ़ रही हैं। वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं लोग, तो सरकार को जल्दी करनी होगी, राज्य और केंद्र सरकार को जल्दी फैसले मिल बैठकर लेने होंगे कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे सप्लाई पूरी करनी है, कैसे दूसरी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देना है, इन सबको ध्यान में रखना होगा। देश के हालातों में बात करें तो करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना वैक्सीन दिया जा चुका है, लेकिन जो 18 से 44 साल की जो लोग हैं उनके वैक्सीन लगने का काम अभी नहीं हुआ है। कहाँ पर दिक्कतें आ रही। मानस से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संकेत ये सवाल है, देखिए एक तो ये रिक्वेस्ट हम करते हैं तमाम लोगों से कि जब तक उनका स्लॉट कंफर्म ना हो जाए तब तक वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सेंटर पे जाके जो परेशानी हो रही है वो ज्यादा भयानक है। धूप है, गर्मी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। संकेत, देखिए अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। सभी लोगों का जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा रहा है, स्लॉट देकर किया जा रहा है, लेकिन जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं जिनको सेकंड डोज लगना है उनको कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का वो वॉक इन तरीके से भी वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है, क्योंकि यहाँ पर जो 45 साल के ऊपर के लोग आ रहे हैं उन्हें अगर कोविशील्ड लगाना है तो कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं, कोविशील्ड उपलब्ध नहीं है, कोवैक्सीन अगर किसी की है तो वो वहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से जो किल्लत है वो लगातार बनी हुई है। यही तो बात कह रही हूँ संकेत कि ये लोगों को इन्फॉर्म करें, कॉल करके वहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा करा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अरे वैक्सीन है ही नहीं तो उनको मैसेज दें कि अभी वैक्सीन नहीं है, सेंटर पर मत आइए आप। तो ये मैनेजमेंट पर तो ध्यान देना ही होगा ना संकेत, यही सवाल मैं उठा रही हूँ। बिल्कुल, मैं वही जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जानकारी बीएमसी की तरफ से लोगों को दी जा रही है, लेकिन ट्विटर के फेसबुक के माध्यम से दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे। मुंबई में ही अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो कि ट्विटर नहीं चलाते हैं, फेसबुक नहीं चलाते हैं। वो कैसे जान पाएंगे कि उन्हें वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे आसपास के इलाकों की अगर मैं बात करूं, थाने के या अन्य दूर दराज के जो इलाके हैं वहां से भी लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। बीएमसी की जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखी जा रही है वो यही है कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, और ये चीजें हम लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इसका असर लोगों को देखने में मिल रहा है। उन्हें दिक्कतें हो रही है, खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है वो इतनी तेज धूप में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन है उसमें कमियां हैं, मैसेज देने में कहीं ना कहीं कमी है, और सप्लाई की कमी तो देखी जा रही है। इतना बड़ा सिस्टम है, पर्सनल मैसेज सबको भेजा जा सकता है। संकेत पाठक, प्रशांत देव और मानस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम राज्यों से आपने देखा कि वैक्सीन को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। कुल मिलाकर नतीजा यही है कि सप्लाई की भारी कमी है, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, सरकार को जल्दी से आपूर्ति करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।